रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल का रास्ता और डरावना लग रहा था। गोपाल तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंचना था। यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। वह खुद से बड़बड़ाया। उस समय वह एक बड़े से पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। उसके पैर थरथराने लगे। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे चली गई, जहां धुंधले अंधेरे में कोई चीज रखी हुई दिखाई दी। न चाहते हुए भी उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वहां पहुंचकर उसने देखा, वहां एक पुराना धूल मिट्टी से ढका हुआ बक्सा पड़ा था। बक्से पर कोई ताला नहीं था। यह देख गोपाल ने बिना देरी किए उसे खोल दिया। वह घबरा कर पीछे हट गया। उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम सी गई। बक्से से धीरे धीरे धुंध फैलने लगी और उसी धुंध के बीच से एक पिशाचिनी की भयानक आकृति उभर आई। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी काली और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आवाज ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली थी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, पर मेरी एक शर्त होगी। पिशाचिनी ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। तुम जो मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी होगी। हाँ हाँ, ठीक है। गोपाल ने जल्दी से जवाब दिया। पर मुझे अभी ढेर सारी दौलत चाहिए। मुझे करोड़पति बनना है। पिशाचिनी भयानक अंदाज में हंस पड़ी। लालची इंसान, तुझे भी बस दौलत ही चाहिए। अचानक गोपाल के चारों ओर रुपयों की बारिश शुरू हो गई। नोट हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरने लगे। यह देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सी लालच आ गई। पिशाचिनी एक भयानक अट्टहास करती हुई उसी बक्से में वापस समा गई। गोपाल ने उस बक्से को अपने साथ लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह उसे एक कॉल आया कि उसका दोस्त रमेश अपने कमरे में मरा पाया गया और उसके सारे पैसे भी गायब हैं। सुनकर गोपाल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दौलत के नशे में चूर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घटना को 5 साल बीत गए। अब गोपाल शहर का रईस सेठ गोपाल दास बन गया था। उसने वह बक्सा अपने परिवार वालों से छुपाकर एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। एक दिन उसके पिताजी सीढ़ियों से गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। डॉक्टर ने उन्हें चंद घड़ी का मेहमान बताया। गोपाल बहुत दुखी था। तभी उसे उस बक्से की याद आई। वह चुपके से कमरे में गया और बक्सा खोला। उसी भयानक हंसी के साथ उसकी आवाज कमरे में गूंजी। इतने सालों बाद याद किया। बोलो, क्या चाहिए? मेरे पिताजी की जिंदगी बचा लो, पर शर्त तो याद है ना? किसी और को जान देनी होगी। पिता के मुंह में अंधा गोपाल बोला। ठीक है, तुम मेरी जान ले लो, पर मेरे पिताजी को बचा लो। पिशाचिनी अपनी डरावनी आंखों से गोपाल को घूरते हुए बोली। नहीं, मरेगा वो जिसे मैं चाहूंगी। गोपाल ने सिर झुकाकर दुखी मन से यह शर्त स्वीकार कर ली। उसके पिताजी अगले ही पल पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अगले दिन गोपाल के चाचा सीढ़ियों से गिर पड़े और उसी पल उनकी मौत हो गई। गोपाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वह बक्से को कभी हाथ नहीं लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक रात गोपाल को दिल का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। घर का माहौल मातम में डूब गया। गोपाल की हालत नाजुक थी
उसकी पत्नी मीना दिन रात उसके पास बैठी रहती, लेकिन उसके दिल में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि कहीं न कहीं एक संदेह भी था। वह सोच में पड़ गई। कुछ दिनों से गोपाल काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसने उस एक कमरे को हमेशा ताले में बंद रखा था। मीना ने कई बार पूछा, लेकिन वह हर बार टाल जाता। आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में? यह सवाल मीना के मन में उभरा। उस रात उसने गोपाल के सिरहाने रखी चाबियों का गुच्छा झिझकते हुए उठा लिया और तेज धड़कते दिल के साथ उस कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने धीरे से एक चाबी ताले में लगाई। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुल गया और मीना ने कदम अंदर रखा। कमरे में धूल और जाले फैले हुए थे। कोने में रखा था वही पुराना बक्सा जो अजीब सी ठंडी धुंध में डूबा हुआ था। मीना धीरे धीरे बक्से के पास पहुंची। उस पर जमी मोटी धूल और जाले उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर से ठंडी नुकीली हवा का एक झोंका बाहर निकला और पूरे कमरे में फैल गया। धुंध के बीच में से एक पिशाचनी का चेहरा उभर आया। उसके पीले चेहरे पर लाल चमकती आंखें और काले बिखरे बाल उसे और भयानक बना रहे थे। मीना घबरा कर पीछे हट गई। पिशाचनी की ठंडी आवाज कमरे में गूंज पड़ी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। डर से जकड़ी आवाज में मीना बोल पड़ी, मेरे पति की जान बचा लो। पिशाचनी बोली, ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है। उसके बदले किसी और को अपनी जान देनी होगी। यह कहते ही पिशाचनी के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उधर अचानक गोपाल को होश आ गया। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। खुद को बिस्तर पर पड़ा देख उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अब वह अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। थोड़ी ही देर में सभी परिवार वाले उसे घेर कर खड़े हो गए, लेकिन उसके मन में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। वहां सभी मौजूद थे, लेकिन उसकी पत्नी मीना का कहीं पता नहीं था। गोपाल का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसने तकिया हटाकर नीचे देखा। उसका चाबियों का गुच्छा गायब था। वह घबरा कर बिस्तर से उठा और मीना को आवाज लगाते हुए सीधा उस कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा रूह कँपा देने वाला था। जमीन पर मीना निर्जीव पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे आखिरी पल में भी वह कुछ कहना चाह रही हो, और उसके सामने वही पुराना बक्सा खुला पड़ा था, जिसकी ठंडी धुंध अब भी हवा में धीरे धीरे फैल रही थी।